भुवन भास्कर जोशी, क्या कर रहे हैं आप लोग? जन भावना का आदर समाजवादी पार्टी में है कि नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा अलग है और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा अलग है? जरा स्पष्ट कीजिए थोड़ा। पूजा जी, जैसा कि मैंने माननीय मौर्य जी के बयान को अभी आपके चैनल के माध्यम से सुना, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धर्म की आड़ में मारने और पिटने की आज्ञा मिल सकती है क्या? जब उन्होंने कहा है कि आरोप लगाया कि 51 करोड़ का इनाम मेरे लिए घोषित किया कि मेरी हत्या हो जाए, क्या इस प्रकार के लोगों को हम धार्मिक लोग कह सकते हैं क्या? ये प्रश्न है, क्योंकि इस देश को संविधान और लोकतंत्र तो ये बात की आज्ञा नहीं दे सकता। हो सकता है मेरे आपके जितने हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, अगर हमारे विचारों में मतभिन्नता है या हमारा जो सोचने का तरीका वो अलग अलग है, तो क्या मेरी हत्या हो सकती है? ये तो विषय नहीं है ना लोकतंत्र का या हमारे भारत के संविधान का। ये देश और प्रदेश जो है चलेगा केवल तो भगवा कपड़े पहनने वाले आतंकवादी, ये कह देना चाहिए? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। वही विषय पे जिस पे आप लोग चर्चा चलाने का, मैंने बहुत ध्यान से जब आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी डिबेट को सुन रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो हत्या कराना चाहते हैं उन लोगों के लिए कहा है, समाज के लिए नहीं कहा है। जो लोग धर्म की आड़ में मारने और पिटने की बात करते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, आम व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हिंसा इस देश के स्वभाव में नहीं है। सुनील जी, भुवन भास्कर जोशी की बातों से कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? ये तो एकदम ऐसे बचकर निकल रहे हैं। नहीं, देखो, जोशी साहब तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही, लेकिन जहाँ तक मैं भी इसको सुन रहा था, उन्होंने कहा समस्त सारे साधु संत आतंकवादी नहीं हो सकते, और मैं कह रहा हूँ कोई भी साधु आतंकवादी नहीं हो सकता। यदि कोई घर का बड़ा व्यक्ति पीटेगा भी, डांटेगा भी, तो उसको मारने पीटने जैसी नौबत थोड़ी है, आतंकवादी थोड़ी कह देंगे। हमारे पिता दादाओं ने भी हमको डांटा पीटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको आतंकवादी कहने लगेंगे। जिस धर्म में आपकी आस्था है उस धर्म के खिलाफ आप बोलोगे और आप चाहें कि वो सारे धर्म के लोग शांत बैठे और आपका पूजन करेंगे क्या? आप ही को कहने का अधिकार है। इस देश का संविधान स्वतंत्रता आप ही को देता है बोलने की, साधु संतों को नहीं देता है। और साधु संत कुछ कहने लगे तो आप कहेंगे ये साधु संतों को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री कई बार रहा हो, विपक्ष का नेता रहा हो, गद्दावर नेता है, कई पार्टियों से चल के समाजवादी पार्टी में आया, वो कुछ भी कह दे, उसे भारत का संविधान सारा कुछ कहने के लिए अधिकार देता है। और साधु संत कुछ कह देंगे तो कह देंगे ये आपके स्वभाव में नहीं है। यही नेताजी थे जो अखिलेश यादव जी की जब मुख्यमंत्री थे क्या क्या नहीं बोला अखिलेश जी के बारे में, आदरणीय मुलायम सिंह जी के बारे में क्या क्या इसने नहीं कहा। वो शब्द मैं उपयोग नहीं कर सकता हूं, वो शब्दों का उपयोग इन्होंने भरे मंचों से कहा। आज वो समाजवादी पार्टी के गोद में बैठ गए। अब क्या मजबूरी हो सकती है समाजवादी पार्टी की, वो तो समाजवादी पार्टी समझे। लेकिन निश्चित तौर से भारत में जो जोशी साहब कर रहे थे, इस बात से मैं सहमत हूं कि ये हमारे स्वभाव में नहीं है ऐसा। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, किसने शुरुआत की, किसने सवाल खड़े किए, और सवाल खड़े हो जाने के बाद एक होटल में जो किसी एक साधु के साथ किया गया वहां, वो क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को शोभा देता है, उनके समर्थकों को शोभा देता है? तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उनको सोचने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। और मैं ये भी कह दूं कि बहुत दिन तक समाजवादी पार्टी में टिकने वाले नहीं है। अगला पड़ाव किसी और पार्टी में होगा, क्योंकि अब तक वो किसी पार्टी में नहीं टिक पाए। और जब वो पार्टी से निकलते हैं तो उसी पार्टी के नेताओं के ऊपर वो सवाल खड़े करते हैं। तो ये भी समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि कोई विश्वसनीयता उनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। आज वो आपके साथ हो सकता है, कल किसी और पार्टी के साथ हो, लेकिन एक बड़े राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व आपने दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के साधु संतों समाज के खिलाफ कम से कम ऐसे शब्दों का उपयोग न करें जिससे कि बीजेपी फायदा ले और बीजेपी को ये सवाल करने का मौका मिल जाए, सभी बीजेपी को ये सब चीजें कहने का मौका मिल जाए कि हिंदू विरोधी है समाजवादी पार्टी।